अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ आप सबकी दुआओं के साथ, और आप सबके लिए दुआ गुआ हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके मुश्किलात को आसान करे, आप सबके लिए खुशियाँ और आसानियों वाला हर लम्हा लेके आए जो भी आने वाला आपके ज़िंदगी में पाला है। तो आज आप देख रहे होंगे कि ये गोश्त लेके क्या कर रही है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपनी बहनों के साथ, अपनी आंटियों के साथ, अपनी माँ के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊं कि हम जर्मनी में, यूरोप में या परदेश में क्या मेहनत करते हैं। हमारे मर्द तो बाहर मेहनत करते ही करते हैं, तो हम भी घरों में थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। तो जो सहूलतें हमें इधर नहीं मिलती, तो जैसे हमें पाकिस्तान में फ्रेश गोश्त मिलता है, तो इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखें, ये मैं थोड़ा सा चिकन है, तो ये चिकन भी आपको भी मैं दिखाती हूँ, ये स्किन के साथ ही इधर आता है। तो ये कुछ ये बोनलेस चिकन लेके आए थे हम, कुछ ये हम कंधों का मटन का गोश्त लेके आए थे, और कुछ जो था ये कीमा था। तो ये भी आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ इस सारे के साथ। और अभी ज़रा आप देख ही जाएं कि हर पैकेट से निकलता क्या क्या है, ठीक है। तो ये भी कुछ जो था कमर का शायद गोश्त था। तो मुझे ये ना पुट का और कंधे का गोश्त बहुत पसंद है। तो चलें जी, अब मैं इसको ना क्या करती हूँ हमेशा कि मैं ना इसके पैकेट बना के रख लेती हूँ, क्योंकि हम दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। तो हमने जितना खाना होता है, तो फिर मैं इसमें कभी सब्ज़ी ऐड करनी हो या कभी अकेला गोश्त बनाना हो, तो बड़ा इजी रह जाता है मेरे लिए ना। तो मैंने क्या करना था, मैं 300 ग्राम के पैकेट बना लेती हूँ और उनको सेव कर लेती हूँ। तो उसका ये है कि अगर कभी अकेला गोश्त बनाना है तो 2 पैकेट निकाल लिए, तो अगर अंदर सब्ज़ी डालनी है तो 1 पैकेट निकाल लिया आराम से, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। और गोश्त एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं होता, क्योंकि वो बार बार डीप फ्रीज़ करो फिर फ्रीज़ करो, तो वो ना सही नहीं रहता, वो सेहत के हवाले से भी अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से तो फिर मैंने ना घर में किचन स्केल ही रखा हुआ है, पहले मैं अंदाज़ा से रख लेती थी। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये ना वैसे ही जो है गोश्त धोया भी नहीं है, ऐसे रखी जा रही है। ये हमारे पास जो आता है ना, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। हमारे पास ये इस तरह आता है, फ्रेश नहीं आता। तो हलाल गोश्त हम ना तुर्की या अरबी शॉप्स हैं इधर, तो हम उधर से लेके आते हैं। उधर भी फ्रीज़रों में होता है, तो पीछे से भी वो ज़िबा होने के बाद जो है ना बड़े बड़े पीस जो हैं वो कट के आ जाते हैं उधर। तो उन्होंने अपने फ्रिजों में रखा होता है, तो उधर से फिर हम लोग ख़रीद लाते हैं। ज़्यादा पुराना नहीं होता, हफ्ते में शायद 2 या 3 दिन आता है। तो हम लोग वो मतलब उनके पास फ्रेश आता है, तो फिर हम उनसे जाते हैं, तो हम ले आते हैं। तो ला के फिर हम आके उसी दिन इसको जो है ऐसे पैकेट बना के रख लेते हैं। तो पहले तो मैं हर दफ़ा ना, पिछले कोई 1.5 साल से मैं इधर हूँ, तो मैं हर दफ़ा क्या करती थी कि मैं धो के रखती थी इसको। पहले मैं इतना ही टाइम इसको मतलब 3-4 पानियों से धोती थी, तो सारा कुछ कर कुर के फिर मैंने बड़ी बड़ी टोकरियाँ रखी हुई थी, उनके अंदर मैं ना इसको ड्राई करती थी, इसका सारा पानी खुश्क हो जाता था, फिर मैं पैकेट बनाती थी। तो वो ना मुझे अभी तक, सच्ची बात बताऊँ, मुझे अपने पाकिस्तान वाला जायका अभी तक गोश्त में नहीं आता। तो मैंने इतनी दफ़ा गोश्त बनाया है, तो हर तरीके से ट्राई कर करके देख लिया, तो लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आता जो पाकिस्तान के गोश्त का होता है ना। शायद वो ये है कि वो फ्रेश आता है और फ्रेश पक जाता है, और वो जानवर भी सामने नहीं होता है। वैसे तो इधर भी बड़ी वो सारी टीमें शीमें होती हैं, डॉक्टर चेक करते हैं ये वो सारा कुछ। तो लेकिन फिर भी वो जब फ्रिजों में आ जाता है गोश्त और वो सारी चीज़ें में, तो मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। तो बहरहाल जो है, फिर हम इसको ला के ना, तो अब मैंने इस बार इरादा किया कि मैंने ना इसको वैसे का वैसे महफूज कर लेना है, फ्रिज में रख लेना। तो मैंने इस बार धोना नहीं है, मैं इस बार ट्राई करके देखती हूँ। तो ये मैंने सारे उनके पैकेट बना लिए थे। मैंने कहा स्किन चिकन की तरफ बाद में आती हूँ। तो ये कीमे के भी मैं 300 ग्राम के बनाती हूँ। तो ये एक मैंने इस तरह बना लिया, तो क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कीमा पहले भी पड़ा हुआ था, तो और मेरे कबाब ख़त्म हुए हुए थे, तो कुछ कोफ्ते ख़त्म हुए हुए थे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ सीख कबाब बना लेती हूँ, या गोला कबाब बना लिए, तो इस तरह कुछ कबाब बना लेती हूँ, या चपली कबाब बना लिए, और कुछ जो है मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। तो वो ये जो बाकी की मैं ना, इसके मैं आधा आधा रख लूँगी, तो ये ज़रा 500 ग्राम हो जाएगा। तो इसके मैं कोफ्ते और वो सारा कुछ बना के रख लूँगी। फिर ये कि आराम से ईजी हो जाता है, कोफ्ते बने बनाए पड़े होते हैं, आराम से निकालो 8-10 और सालन बना लो, मसाला भूनो अंदर डालो, चलो जी काम ख़त्म। तो बड़ा इजी रह जाता है। तो ये सारे पैकेट अभी तो बना लूँगी, क्योंकि अभी हम लोग ज़रा लेट लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि आज इसको रख लेती हूँ, तो कल को तसल्ली से निकाल के इनको तो फिर इसको वो कर लूँगी।
तो ऐसे है इधर का सिस्टम। तो इधर बड़ी इसको करनी पड़ती है। बड़ा मुझे इस टाइम पे पाकिस्तान याद आता है। ये जब मैं शुरू में आई थी तब तो हस्बैंड कर देते थे, तो अब फिर ये कि कभी कभार इस तरह भी होता है कि वो ड्यूटी से आते हुए लेके आते हैं, तो या फिर वो कोई और काम करने लग जाते हैं, तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं लगता, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। और फिर मुझे पता होता है मैंने कौन सी चीज़ बनानी है, क्या नहीं क्या नहीं। तो अभी हमारे सारे पैकेट बन गए हुए हैं। अब रह गया बोनलेस और मतलब चिकन रह गया। तो सबसे पहले बोनलेस को करती हूँ, ताकि जो है ना ये सारे काम ख़त्म हो जाए। तो फिर एंड में जो खिलारा है ना जो उसकी स्किन वगैरह उतरनी है, और आप देखना इधर गंद पड़ेगा, तो वो बाद में हो तो ये साफ़ साफ़ गोश्त रह जाए ना। तो इसको भी मैंने इस तरह करती हूँ। इसके बोनलेस का ये होता है कि कुछ मैं शामी कबाब बना लेती हूँ, और कुछ जो है कभी फ्राइड राइस बना लिए, कभी मंचूरियन बना लिया, इस तरह की मतलब जो चीज़ें बनती हैं तो उसमें हेल्प ये इस्तेमाल होना होता है। तो इसका भी हाफ चेस्ट का ना मैं पैकेट बना लेती हूँ। तो वो हाफ चेस्ट बड़ी होती है ना, तब मैंने उसके पैकेट बना लिए हैं। तो अब असल में ना देखें आप ना जो मैं करती हूँ ये सारी स्किन उतारनी होती है। तो शुरू में ये ज़रा मुझे मुश्किल लगती थी, तो तब हस्बैंड उतार देते थे। अब मुझे ईजी लगती है, मैं आराम से कर लेती हूँ। तो ये सारी उतार तूर के तो एंड में थोड़ा सा टिश्यू से खींच लेती हूँ, कभी फंस फूस जाए तो ये, तो क्योंकि स्लिप बहुत करती है ना, तो इस वजह से। तो फिर इसके ऊपर ये जो थोड़ी बहुत फैट शैट लगी हुई है ना, चर्बी वगैरह, तो ये सारी मैंने ये छुरी से उतार दी। तो उसके बाद जो है इसके पीस करने हैं। मेन मरहला कसाई का वही आता है। तो इधर हमें कसाई नहीं मिलते, इधर हमने ये सारा कुछ घर ला के खुद ही करना होता है। तो ये सारी मेहनत है जो हम करते हैं इधर। तो इधर ऐसी मिलती है ये मुर्गी, या पूरी मिलेगी या आपको इस तरह मिलेगी, और विंग्स अलग मिलेंगे, और ऊपर का चेस्ट पीस अलग मिलेगा। तो इसमें ये है कि हम लोग ये ले आते हैं। इसमें मैं इस तरह करती हूँ कि ये उतार के ना, बाकी तो ये जो आगे की थोड़ी हड्डी हड्डी सी होती है ना, तो ये जो ज़्यादा हड्डी वाला होता है ये अलग रख लेती हूँ पैकेट बना के। इसके 2 या 3 पैकेट मेरे बन जाते हैं। तो वो फिर मैं दाल में इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब अगर चने की दाल बनाई है, फ्राई दाल, तो माश की दाल बनाई है, तो उसमें यखनी निकाल के उसमें जब उसको बॉयल करते हैं ना दाल को, तो इसमें बड़ा मज़े का फिर वो दाल बनती है, बड़ा अच्छा जायका आ जाता है। तो जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में मैं सूप बनाऊँगी, तो उसमें इस्तेमाल हो जाएंगी। तो इस तरह मैं करती हूँ, तो बड़ा अच्छा इसका हो जाता है। तो अभी मैं सिर्फ इसको काट काट के सारा रख लूँगी, तो फिर एंड में इसके पैकेट बनाऊँगी। ये थोड़ा सा इधर से वो निकालना होता है, ये पसलियों के अंदर गंद सा होता है इस हड्डी के अंदर। तो ये तो पाकिस्तान में भी होता था, तो उधर तो वैसे कसाई अक्सर निकाल के ही देते थे, साफ़ सुथरा गोश्त मिलता था। इस लेवल पे पॉइंट पे आके ना, जिस दिन ये करना होता है, मुझे पाकिस्तान बड़ा याद आता है कि हमें उधर साफ़ सुथरा गोश्त मिल जाता था। तो अब जी हमने सारा गोश्त जो है वो कर लिया क्लियर। तो अब ये जो कचरा था थोड़ा सा ये भी इकट्ठा कर लें, साफ़ कर लें जगह को। तो फिर इसके भी पैकेट बनाते हैं और फिर फ्रिज में रखते हैं। तो इसका भी ये है कि मैं इसको फ्रिज में जब रखती हूँ तो उसको भी मैं बड़े तरतीब से रखती हूँ कि मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है ना, क्योंकि वो बाद में फ्रीज़ हो जाता है और फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर वो अलग से मेहनत करनी पड़ती है। और इधर तो वो जैसे सब्ज़ी वाले टोकरियाँ वो होते हैं ना, डब्बे पाकिस्तान में, तो इसी तरह इधर होते हैं। तो वो नीचे वाले हमारा फ्रीज़र होता है, ऊपर फ्रिज होती है। तो वो फिर कई दफ़ा फंस जाते हैं, तो वो उसके ना ऊपर फ्रीज़र को नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए फिर बड़ा देख के रखना पड़ता है गोश्त को। तो इसके भी मैंने 300-300 ग्राम के पैकेट बना लिए हैं। आपने देख रहे होंगे कैसे बोटियों को गिन गिन के रख रही है। तो वो 300-300 ग्राम के बड़े अच्छे रह जाते हैं मेरे पैकेट ना। तो मैंने ये जब से किचन स्केल लिया, मैं बड़े इसमें सुकून में हूँ। तो जो लोग इस तरह बाहर रहते हैं तो वो भी किचन स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले भी कर सकते हैं। कोई ख़ास ये नहीं है इसमें कि इतना वो कोई ख़ास महंगा नहीं आता, तो बड़ा इजी रह जाता है। फिर वैसे भी पता होता है कि आपके घर में कितना गोश्त एक दफ़ा में यूज़ हो जाएगा ना। तो चिकन का भी ऐसे ही है, मैं 2 आराम से कर लेती हूँ। अगर गोश्त बनाना हो, तो अगर सब्ज़ी डालनी हो तो एक एक पैकेट निकाल लेती हूँ। तो ये हड्डियों के भी अब मैंने 2 पैकेट कर लेने हैं। तो ये भी आराम से मेरे बाद में दालों शालों में या यखनी के जहाँ भी इस्तेमाल होनी होगी इधर आ जाएगा। तो अब इसको बड़े तमीज़ के साथ इसके अंदर लगाना। ये सारा गोश्त मैंने ना, ये आपको एक ही डब्बा मैंने दिखाया। मैंने कहा अब क्या इतनी लंबी वीडियो हो जानी है, तो मैंने इसमें एक ही डिब्बा दिखाया कि मैं कैसे इसको कर रही हूँ। तो ये सारे को इसको अरेंज कर करके कि एक जैसी चीज़ जो है ना वो एक जगह पे पड़ी हो, ताकि बंदे को पता हो कि ये चीज़ है, तो ये ऐसे ऐसे इस्तेमाल करनी है। वैसे तो अक्सर मुझे बाद में भूल भी जाता है, मटन के बारे में भूल जाती हूँ मैं, बाकी तो मिक्स नहीं होता खैर।
मटन का मुझे कभी कभी हो जाता है कि ये कौन सा गोश्त था, वो कई दफ़ा जब मैं डीप फ्रीज़ करती हूँ फिर वो हड्डी वाला गोश्त निकलता है, जो मैंने यखनी में वो उसमें पुलाव वगैरह के लिए रखा होता है, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है लेकिन मोस्टली नहीं होती। तो ये सारा अब हम इसमें सारा सेट करके तब इसको फ्रिज में रख देंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो मेहनत है ये कैसी लगी। तो ये जो इंटरेस्टिंग व्लॉग था ये मेरा आपको कैसा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए कि हम जर्मनी में या बाहर मुल्कों में रहने वाले जो हैं हम गोश्त के साथ क्या मेहनत करते हैं, हम एज अ वाइफ एज अ फीमेल हम इधर क्या मेहनत करते हैं ना। तो ये थी हमारी मेहनत। तो चलें जी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।